हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज उषा। वेलकम टू आवर चैनल ट्रू एजुकेशन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स का कॉन्सेप्ट रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रेशियो से स्टार्ट करती हूँ। रेशियो को हम ये जो साइन आप देख रहे हैं, इस साइन से हम डिनोट करते हैं। अब रेशियो होता क्या है? रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज which is obtained by dividing the first quantity by the other. It means ratio क्या होता है? टू क्वांटिटीज को हम लोग कंपेयर करते हैं, उसको कंपेयर किया जाता है और हम उसका रिजल्ट कैसे निकालते हैं? फर्स्ट क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करके। मैं आपको इस एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करती हूँ। सपोज रेशियो ऑफ, मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, रेशियो ऑफ एप्पल्स टू ऑरेंजेस। सपोज मैं एक ड्राइंग बना देती हूँ, कुछ यहाँ पर मैं एप्पल बना देती हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने पहले एप्पल लिया है, बाद में मैंने ऑरेंजेस लिया है। तो जो चीज हम पहले लेते हैं उसे हम पहले लिखते हैं। यहाँ पर मैंने एप्पल लिया है तो सबसे पहले मैं एप्पल बनाऊंगी। ये मैंने एप्पल बना दिया, ये आपका एप्पल बन गया। इस तरीके से मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है तो इसलिए थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। ओके, एंड ऑरेंजेस, सपोज मैंने यहाँ पर 6 एप्पल लिया, 1 2 3 4 5 6, एंड ऑरेंजेस मैंने यहाँ पर 3 ले लिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है? एप्पल पहले दिया हुआ है तो मैं एप्पल को पहले लिखूंगी। एप्पल कितने आपके? 6 हैं। एंड ऑरेंजेस आपके कितने हैं? ऑरेंजेस आपके 3 हैं। तो ये आप क्या, 6:3 बोलने की बजाय आप क्या बोलेंगे? 6:3। इट मीन्स ये जो आपका 6 है उसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, और आपका दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड होगा। तो ये आपका 3 से बन जा 3 एंड 3 2 जा 6। अब आपका आंसर कितना आया? 2:1। ये आपका आंसर है। यानी ये 2 किसका आया है? 2 आपका एप्पल आया है। और हर एक 2 एप्पल पे कितने ऑरेंजेस है? 1 ऑरेंजेस है। तो आप इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। ये मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाया है। क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब मैंने यहाँ पर रेशो से रिलेटेड 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इसे हम 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। 33 किलोमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन इज 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। जब किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, रेशियो निकाल रहे हैं, तो एक चीज आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जो आपकी यूनिट है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ भी किलोमीटर है। तो जब आपकी यूनिट सेम होगी तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको उसको एज इट इज करना है। अगर आपकी यूनिट सेम नहीं होगी तब आपको यूनिट चेंज करना है। तो यहाँ पर हमारी यूनिट सेम है तो मैं डायरेक्ट कर लूंगी, मुझे इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब कितना है आपका? ये 33 किलोमीटर है। इसको मैं डिवाइड 121 किलोमीटर, ऊपर एंड नीचे दोनों का नंबर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड होगा। तो 33 मैं डायरेक्ट कर देती हूँ 11 से। 33 के टेबल में आपका 11 के टेबल में 33 भी आता है और 11 के टेबल में 121 भी आता है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरा इसका आंसर आएगा 3 और इसका आंसर आएगा 11। 11 जा 121। तो आपका आंसर कितना आया? 3:11। ये आपका आंसर है। अब हम इसी का बी पार्ट करेंगे। अब ये हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट क्या है? 30 मिनट्स टू 1.5 आवर। पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ बी पार्ट्स का। 30 मिनट्स टू 1.5 आवर। ओके, अब आप यहां पर देखिए, यहां पर मेरी यूनिट चेक करिए। यहां पर मिनट है और यहां पर आवर है, तो यूनिट तो मेरी सेम नहीं है। यानी मुझे यहां पर क्या करना है? मुझे यहां पर यूनिट चेंज करनी है, पहली बात। ठीक है। सेकंड वन, यहां पर डेसिमल है
और जब भी हम डिवाइड करेंगे हमारा कोशिश रहेगा कि हमारा जो आंसर है, मतलब जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जो यूनिट, ये जो चीज है, ये जो नंबर है, ये आपका होल नंबर में आना चाहिए। अब आपके दिमाग में डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं इसे मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइड करूं। अब यहाँ पर क्या है, आर है, आर को मुझे किस में करना है, कन्वर्ट मिनट में करना है। यानी आर, आर क्या है, ये आर जो है आपका, ये बिगर यूनिट है। अब बिगर यूनिट टू स्मॉल यूनिट में जाने के लिए आप क्या करते हैं, बिगर टू स्मॉल जाने के लिए आप क्या करते हैं, आप करते हैं मल्टीप्लाई, और स्मॉल टू बिग यूनिट में जाने के लिए आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर? तो यहां पर मैं 30 मिनट्स को नहीं करूंगी आर में कन्वर्ट। क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं 30 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करूंगी तो मेरा आंसर डेसिमल में आ जाएगा, मुझे नहीं चाहिए, डिवाइड में करने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं क्या करूंगी, 1.5 आर को मैं मिनट में कर दूंगी। इससे क्या होगा, मेरा जो डेसिमल पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। अब मैं, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में आपके 60 मिनट होते हैं, यानी 1.5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 1.5 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो 15 6 जा कितना हुआ, 19 हुआ, डायरेक्ट कर लेते हैं हम, और 0 का 0 हुआ। अब पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब मेरा कितना आ गया, 90 मिनट्स आ गया। ओके, अब इसको मैं दोबारा लिख देती हूं, यानी अब ये मेरा 30 मिनट्स टू कितना हो गया, 30 मिनट्स टू 90 आवर हो गया। अब आप देखेंगे, सॉरी 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स हो गया। अब आप देखेंगे कि मेरी जो यूनिट है, दोनों जगह मेरी यूनिट सेम हो गई। अब मैं इसको आराम से डिवाइड कर सकती हूँ, 30 डिवाइडेड बाय 90, 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 1:3। ये मेरा आंसर है। अब हम इसी का ही सी पार्ट करेंगे। ठीक है, सी पार्ट में क्या है, 55 पैसे टू 1 रुपीज। मैं इसको रब कर देती हूँ। अब सी पार्ट है, सी पार्ट 55 पैसे टू 1 रुपीज। अब अगेन ये मेरा यूनिट, आप देखिए यूनिट चेंज है। अगेन इस क्वेश्चन में यूनिट चेंज आ रहा है, यहाँ पर पैसे है एंड यहाँ पर रुपीज है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। अगर मैं 55 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करूंगी तो मेरा आंसर डेसिमल में आएगा, 0.55 आएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मुझे आंसर किस में चाहिए, मुझे आंसर होल नंबर में चाहिए। कोशिश करना आंसर हमेशा होल नंबर में ही हो, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगी, 55 पैसे को तो मैं नहीं करूंगी, बिगर यूनिट को मैं स्मॉल में लूंगी, यानी 1 रुपीज को मैं पैसे में कन्वर्ट करूंगी। तो 1 रुपीज के अंदर आपका कितना पैसे आता है, 100 पैसे आता है, यानी 1 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी। अगर मैं 1 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर कितना आएगा, 100 पैसे। क्लियर? तो यहां पर अब मेरी यूनिट सेम आ गई, 55 पैसे टू 100 पैसे। ओके, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों मेरी यूनिट सेम आ रही है। क्लियर हो गया, दोनों में सेम आ गया। अब मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, 55 बाय 100। अब ये दोनों ही किसके टेबल में आएगा, ये दोनों ही 5 के टेबल में आएगा। 5 11 जा 55 एंड 5 2 जा 10, 0 का 0, यानी इसका आंसर क्या आया, 11:20। अब रेशो में आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, मैंने 3 एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करवा दिया कि रेशो आपको कैसे निकालना है। रेशो बेसिकली हम लोग निकालते हैं दो नंबर को कंपेयर करके, दो यूनिट को कंपेयर करके हम रेशो निकालते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन क्या होता है। रेशो के बाद अब हम प्रोपोर्शन का पार्ट करेंगे। प्रोपोर्शन होता क्या है, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। आई थिंक आपको डेफिनेटली समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने क्या बोला। मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको इस स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, 60:24, ये प्रोपोर्शन का साइन है। 20:30, ये क्वेश्चन है जो कि मैंने प्रोपोर्शन के लिए आपके सामने
रखा है। अब आपको एक चीज क्लियर कर दूं, रेशियो का साइन होता है इस तरीके से एंड प्रोपोर्शन का साइन होता है इस तरीके से। क्लियर? दोनों साइन में डिफरेंस है। नाउ आप देख रहे हैं इन दो नंबर के बीच में किसका साइन है? रेशियो का। इन दो नंबर के बीच में किसका साइन है? रेशियो का। और इन दोनों रेशियो के बीच में किसका साइन है? प्रपोर्शन का साइन। यानी रेशियो का साइन दो नंबर के बीच में होता है, बट प्रोपोर्शन का साइन, ये जो प्रोपोर्शन देख रहे हैं आप, इसका साइन दो रेशो के बीच में होता है। और अगर ये दो रेशो इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये आपका प्रोपोर्शन में है। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के दो मेथड है। आपको मैं पहला मेथड जो हमने पहले रेशो किया था उस मेथड से करते हैं। 16/24 एंड 20/30। अब ये किससे कटेगा? 0 से 0 कट गया, तो इसका आंसर कितना है? 2:3। ये दोनों आपके कौन से नंबर है? प्राइम नंबर है, नहीं कटेंगे। अब ये किसके टेबल में आएगा? 8 के टेबल में आएगा। 8 2 जा 16 एंड 8 3 जा 24। तो आप देख रहे हैं इसका भी आंसर 2:3 आया और इसका भी आंसर 2:3 आया। यानी ये क्या है? ये आपका प्रोपोर्शन में है। अब मैं आपको इसको दूसरे मेथड से समझाती हूँ, सेकेंड मेथड से। फर्स्ट मेथड तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड मेथड हम अब करेंगे। सेकेंड मेथड में मैं आपको बताऊंगी, ये जो आपका नंबर है, ये जो आपके मिडिल के जो नंबर है, इस नंबर को हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं मीन्स। ओके, एंड ये जो नंबर है इसका फर्स्ट एंड इसका लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट वन, ये दोनों नंबर को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम कहते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है ना? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आपका किसके इक्वल होना चाहिए? इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मतलब एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी और इन दोनों को मीन्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो दोनों का आंसर क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है? 16 into 30। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है? 24 into 20। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूं। आप देखिए 16 into 30 कितना हुआ? 16 3 जा 48, 0 का 0 एंड 24 2 जा 48, 0 का 0। अब आप देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोपोर्शन क्या है। अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ रेशो, एक स्टेटमेंट है जो आपकी इक्वलिटी बता रहा है, रेशो की इक्वलिटी बता रहा है, उसी को ही हम कहते हैं प्रोपोर्शन। अब हम इसी का ही सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट करेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बी पार्ट, x:18, 5:3। अब इसमें आप देखेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, x की वैल्यू नहीं दी गई है। अब इसे हम फर्स्ट मेथड की बजाय सेकंड मेथड से करेंगे, जो आपको मैंने कहा था मीन्स वाला एंड एक्सट्रीम वाला। तो उस मेथड से हम इसको करेंगे, तो इससे क्या होगा? हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू क्या है? एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सट्रीम आपका क्या है? 3 into x, 3 into x इक्वल टू मीन्स आप क्या है? 18 into 5। अब x वेरिएबल है, अपनी जगह पे रहेगा। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई पे है, तो यहाँ इस साइड जाकर, राइट हैंड साइड जाकर आपका 5 क्या, सॉरी 5 कह रही हूँ, ये 3 आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर जाकर आपका डिवाइड में हो जाएगा। 3 कितने जा 18 होता है? 6 जा, एंड 6 5 जा कितना हुआ? 30।
यानी x की वैल्यू मेरी कितनी निकल गई, 30 निकल गई। क्लियर? अब मैं इसको रब कर देती हूँ। x की वैल्यू मेरी कितनी निकल गई, 30 निकल गई। यहाँ पर मैं x की वैल्यू लिख देती हूँ, x की वैल्यू 30। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू लिख देती हूँ 30:18 प्रोपोर्शन का साइन एंड 5:3। अब मैं इसे आराम से मैं कंपेयर कर सकती हूँ, चाहे फर्स्ट मेथड से चाहे किसी भी मेथड से। 13 को मैंने डिवाइड करा 18 से, 5 कोई फायदा नहीं है डिवाइड करने का, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तब भी सेम ही आंसर आएगा। 6 5 जा 30 एंड 6 3 जा 18। अब आप देखेंगे दोनों में कितना है, 5:3 एंड 5:3। अब अगर आप इसको दोबारा एक्सट्रीम के, क्योंकि पहले तो हमने इसकी x की वैल्यू निकाली थी, अब अगर सेकंड मेथड आप करना चाहते हैं सेकंड मेथड से, तो आप इसको मैं रब कर देती हूँ पहले तो। अब हम इसको एक्सट्रीम वाले मेथड से निकालते हैं। पहले मैंने x की वैल्यू निकालने के लिए एक्सट्रीम वाला मेथड यूज किया था। अब क्या है, मेरे पास आ गया x की वैल्यू, तो अगेन मैं चेक करती हूँ कि एक्सट्रीम वाले मेथड से मेरा जो रेशियो है वो सेम आ रहा है कि नहीं। क्लियर? तो ये आपका 30 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, एक्सट्रीम में क्या आ रहा है आपका 30 इंटू 3 एंड मीन्स में क्या आ रहा है आपका 18 इंटू 5। मैंने क्या कहा था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना आया आपका 90 आया, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना आया 5 8 जा 44, 5 + 1 + 4 90। अब आप देख रहे हैं दोनों आपका इक्वल हो गया ना, आपने दोनों मेथड से करा। ओके, अब हम इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड। अब हम यूनिटरी मेथड करेंगे। यूनिटरी मेथड होता क्या है, द मेथड ऑफ फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल बाय डिवीजन मेथड एंड देन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मोर आर्टिकल्स बाय मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। इट मीन्स हम एक आर्टिकल्स का कॉस्ट पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, और अगर हमें एक से ज्यादा आर्टिकल्स का कॉस्ट पता करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसी मेथड को हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। यानी यूनिटरी मेथड में पहले हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद जब हमें एक प्रोडक्ट का कॉस्ट मिल जाता है तो हम उसी नंबर को क्या करते हैं, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसे जस्ट मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज ये 5 बैग का कॉस्ट है, 5 बैग का कॉस्ट है ₹250। ओके, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 बैग। ओके, अब इसमें मैंने आपको बता दिया कि 5 बैग का कॉस्ट है 250, 7 बैग का कॉस्ट मुझे पता लगाना है। अब 7 बैग का कॉस्ट लगाने के लिए मैं क्या करूंगी, 7 को मल्टीप्लाई करूंगी किससे, एक बैग के कॉस्ट से। अब मुझे तो यहाँ पर एक बैग का कॉस्ट दिया ही नहीं है, मुझे तो यहाँ पर 5 बैग का कॉस्ट दिया हुआ है। इसके लिए मुझे एक बैग का कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, 250 को 5 बैग से क्या करना पड़ेगा, 5 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। एक बात याद रखना, यहां पर मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ज्यादा बैग का कॉस्ट दिया हुआ है, मुझे यहाँ पर मोर बैग का कॉस्ट दिया हुआ है, मुझे क्या करना है, एक बैग का कॉस्ट निकालना है। यानी ज्यादा से कम, यानी ये ज्यादा है, ये ज्यादा यूनिट है, 5 बैग है, लेकिन मुझे किसका निकालना है, एक बैग का कॉस्ट निकालना है, यानी ज्यादा से कम। अब ज्यादा से कम जाने के लिए हम क्या करते हैं, अगेन मैं आपको बताऊंगी, ज्यादा से कम जाने के लिए हम करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहां पर मैं 250 को क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी किससे, 5 से। 5 से हमने इसको करा 250 को, तो मेरा कितना आंसर आएगा, 5 5 जो 25, 0 का एज इट इज। यानी हमारा एक बैग का कॉस्ट कितना निकला, ₹50। 1 बैग का कॉस्ट आपका कितना निकल गया, आपका निकल गया ₹50। ओके, अब मुझे क्या बोला है, 7 बैग का कॉस्ट पूछा है, 7 बैग का कॉस्ट निकालना है मुझे। यानी अब मुझे क्या करना है, ज्यादा का निकालना है। क्लियर? यानी अब मुझे कम से ज्यादा है,
कम से ज्यादा में जाना है, यानी मुझे ज्यादा में जाना है। अब मुझे किसी भी चीज को ज्यादा से ऐसे समझिए, जब भी आप डिवाइड करते हैं तो आपको पता है आंसर हमेशा कम आता है, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो आंसर हमेशा ज्यादा आता है। यानी यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 7 बैग को हम क्या करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, हम यहाँ पर 7 को 50 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 50 क्या है, ये एक बैग का कॉस्ट है और मुझे 7 बैग खरीदना है, तो 7 को मैं 50 से क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 350 रुपीज। तो यूनिटरी मेथड में यही होता है कि हमें बहुत सारे आर्टिकल्स के, बहुत सारे कुछ भी प्रोडक्ट हमें दे दिए जाते हैं, उसका कॉस्ट दिया जाता है और नेक्स्ट हमें या तो उससे 5 की जगह उससे कम नंबर दिया जाता है या उससे ज्यादा दिया जाता है और हमें उनका कॉस्ट निकालना होता है या कुछ भी निकालना होता है। तो उसके लिए हम यूनिटरी मेथड में पहले हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन से करने से, डिवाइड करने से क्या होता है, हमें एक प्रोडक्ट का आंसर मिल जाता है और उसी प्रोडक्ट से हम उसी वो जो आर्टिकल्स का जो आंसर मिलता है उसी से ही हम जिसका हमें पूछा जाता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस इज बेसिकली a unitary method. I hope you like this video. Please subscribe my channel and share it with your friends. Thank you. Yeah.